बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हुए थे। तभी एक आदमी आया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानियां दूर ही नहीं हो रही। क्या आप मेरी परेशानियों को दूर करने में कुछ मदद कर सकते हैं? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऊंट की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, चलिए एक बार फिर आपको बताता हूं। एक आदमी था जो बहुत परेशान रहता था और उसकी परेशानियां कुछ ऐसी थी कि जब किसी से वो शेयर करता था, अपनी परेशानी के बारे में बताता था, तो लोग उसकी बात को सुनते नहीं थे, अनदेखा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह व्यक्ति नेगेटिव होता चला गया। जब भी वो परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी अपनी परेशानी के बारे में बात करता था तो लोग उसे अनदेखा करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो जाने के कारण वो बहुत उदास रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। उसने सोचा अब क्या किया जाए, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है और परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक परेशानी खत्म होती है, जैसे तैसे उसे मैं खत्म कर पाता हूं, दूसरी आ जाती है। मैं कैसे जीवन जीऊं? इसी बीच में क्या होता है कि उसे किसी ने बताया कि अपने शहर में एक महात्मा जी आए हुए हैं और वो महात्मा जी बहुत ही विद्वान है, बहुत ही पहुंचे हुए हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास है। उसके दिमाग में आया, चलो क्यों ना उनके पास चल के देखते हैं कि शायद मेरी परेशानी का कुछ रास्ता निकले आए। तो वो व्यक्ति शाम को उन महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए हैं। व्यक्ति गया, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, पूछो, क्या दिक्कत है? व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूं, मैं बहुत दुखी रहता हूं, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। एक परेशानी में जैसे तैसे खत्म करता हूं, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। इस तरह से मैं कैसे जीवन जीऊं? महात्मा जी ने कहा कि मैं आज ही यहां आया हूं तो काफी थका हुआ हूं और मेरे साथ कई लोगों का काफिला चलता है, मेरे साथ कई ऊंट भी चलते हैं, ऊंटों का एक काफिला मेरे साथ रहता है। तो ऐसा करो कि तुम आज यहीं रुको और कल सुबह मैं आपकी परेशानी, आपकी जो दिक्कत है उसका मैं समाधान करूंगा। हाँ, लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा। काम यह है कि ऊंटों की रखवाली करने वाला जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है वो आज बीमार हो गया है, तो आज आप थोड़ा सा वहां बने रहिए, ऊंटों को थोड़ा चारा वारा डाल देना, उनकी देखरेख करना है और जब सारे ऊंट बैठ जाए तो आप सो जाना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपका ये काम कर देता हूं। उसके बाद वह व्यक्ति वहां ऊंट का जो बाड़ा था उसमें चला गया और बना रहा। महात्मा जी ने सवेरे ही एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ उस जो ऊंट के बाड़े में जो व्यक्ति है उसे बुला के लाओ। अब वो महात्मा जी के सामने आता है, पूरी आंखें एकदम सूजी हुई, चेहरा एकदम निस्तेज, ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी मार खा के आया हो। तो महात्मा जी ने पूछा, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा कि मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। आपने कहा था कि जब सारे ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना, और मैं पूरी रात ऊंटों को बैठाता रहा, एक को बैठा देता तो दूसरा खड़ा हो जाता, फिर उसको बैठा देता फिर अगला खड़ा हो जाता। मैं पूरी रात इसी उधेड़ बिन में लगा रहा, लेकिन मैं सारे ऊंटों को एक साथ नहीं बैठा सका। महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये तो मुझे पहले से ही पता था। तो व्यक्ति क्रोधित होने लगा। उसने कहा, जब आपको ये पता था तो आपने मुझे इतना परेशान क्यों किया? महात्मा जी ने कहा, क्योंकि इसी बात में तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा हुआ है और मैं तुम्हें बताता हूं कि जिस तरह से सारे ऊंटों को तुम एक साथ नहीं बैठा सके, एक को बैठा देते एक खड़ा हो जाता, एक को बैठा दे फिर अगला खड़ा हो जाता, सारे ऊंटों को तुम नहीं बैठा सके। इसी तरह से परेशानियां भी कुछ ऊंटों की तरह ही हैं, हमारे जीवन में आती हैं, हम उसका समाधान खोजते हैं, वो खत्म हो जाती, फिर अगली परेशानी आती। तो क्या हम इस बात के लिए बैठे रहें कि जब सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी तब हम जीवन जिएंगे? नहीं ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सारी परेशानियां खत्म हो जाए
और उसके बाद फिर हम एक सुखद, एक आनंदमय जीवन जिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। व्यक्ति को कुछ समझ आया कि महात्मा जी कुछ सही कह रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि ये सारी परेशानियां खत्म हो जाए और उसके बाद हम एक नया सुखद जीवन जीने की कल्पना करें। तो दोस्तों, हमारा जीवन इस ऊंटों की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति परेशानियों से जूझ रहा है। अगर आप अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताते हो तो हो सकता है कि वो आपकी बात को अनसुना कर दे। कारण यह कि वो भी कुछ न कुछ अलग तरह के परेशानियों से जूझ रहा है। परेशानियां सभी के जीवन में है। आप अपनी परेशानी किसी को बताते हैं, कोई सुनता है, कोई नहीं भी सुनता है। तो हमारे जीवन में इस तरह की चीजें रोज घटित हो रही है। कोई परेशानी आ रही है, हम समाधान ढूंढते हैं, वो चली जाती, फिर दूसरी आ जाती। क्या कोई ऐसा समय होता है कि जब कोई परेशानी ना हो और हम एकदम बेहतरीन जीवन जी रहे हो? नॉट एट ऑल, कभी हो नहीं सकता। परेशानियां आती रहेंगी, हम समाधान ढूंढते रहेंगे, दूसरी आती रहेंगी। इसी के बीच में हमें जीवन जीना है, इसी के बीच में हमें जीवन का आनंद लेना है। तो दोस्तों, कभी घबराएं नहीं। परेशानियां आएंगी, आप इतने सशक्त और मजबूत हो चुके होंगे कि उनका समाधान ढूंढ लेंगे। दूसरी आएंगी, उसके लिए भी तैयार रहिए। और इसी बीच में हमें ये जीवन जीना है, इसी बीच में हमें ये जीवन को आनंदमय बनाना है, इसी बीच में हमें जीवन को सुखद बनाना है। तो मुझे लगता है कि ऊँटों की कहानी ये आपके लिए जरूर प्रेरणादायक रही होगी। और इस कहानी से हमें ये जो सीख मिली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम सारी परेशानियों को ख़त्म करने के इंतजार न करें। परेशानियां बनी रहेंगी और हम जीवन को आनंद से जीने की आदत डालें।